नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पर। और आज हम फिर से आ गए हैं कक्षा 7 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 है। ये इससे पहले के प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। आज का ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। ये जो आप देख पा रहे हैं सवाल, ये किस गुण को फॉलो कर रहा है, किस नियम को ये फॉलो कर रहा है, किस नियम का ये अनुसरण कर रहा है, ये आपको लिखने का रहा है। तो इसको लिखने से पहले ये जो आप देख पा रहे हैं कि -25 गुना ब्रैकेट में 8 + 2 बराबर -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2। क्या इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं? और अगर लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इस तरह के चीजों को जब हम लिख पाते हैं तो इसको गुणन का वितरण नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणन का वितरण नियम, गुणन का वितरण नियम ये कहलाता है। लेकिन कैसे कहलाता है, क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जानना समझना जरूरी है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि -25 प्लस 8 + 2 है। -25 गुना 8 + 2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -25 और गुना 10, ये 8 2 10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको वितरित कीजिएगा, इसको विस्तारित कीजिएगा, तो आप इसको विस्तारित करने में आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इससे 8 निकाल लिए और फिर ये प्लस कर देंगे, क्योंकि इससे 8 निकाले हैं। फिर क्या करेंगे हम, फिर -25 गुना, इसमें से अब कितना बच गया आपका? 2 बच गया। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -25 गुना 5 प्लस फिर से -25 गुना 5। किसी को भी हल करेंगे तो इसका जो गुणनफल होगा वो सेम होगा। ये 25 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और ये माइनस है और ये प्लस है। और जब आप एक ऋणात्मक को एक धनात्मक पूर्णांक से जब गुना करते हैं तो आपका गुणनफल हमेशा क्या होता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब इसी -25 गुना 8 प्लस -25 गुना 2, इसको हल करके देख लेते हैं क्या आता है। देखिए 25 8 कितना हो जाएगा? 200 प्लस हो जाएगा। और उसके बाद 25 गुना कितना हो जाएगा? -50। अब -200 और +50, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आपस में जब क्रिया करेगा तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? -200 और ये प्लस माइनस हो जाएगा। आपस में जब ये गुना हुआ तो माइनस हो गया। अब माइनस क्या हो गया? 50। अब 200 में ये -200 -50 है, तो ये माइनस ये आपस में जब क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? ये आपस में प्लस हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? 250। सबसे बड़ी संख्या ये है, चिन्ह किसका रखेगा? ये इसी का। तो क्या हो गया? -250। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं -250 हो गया, यहाँ भी -250 हो गया। अब इसको कर लेते हैं। अब इसमें 25 पंचे 125, ये 125 और प्लस फिर से ये -125। अब इस दोनों को, ये -125, अब इस दोनों को आपस में जब क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? -125 और फिर से ये प्लस माइनस हो गया। अब माइनस फिर 125। तो ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस आपस में जब क्रिया करता है तो क्या हो जाता है? प्लस, और चिन्ह क्या रह जाता है? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? माइनस और ये 250। तो आप देख पा रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से इसको कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? हमारा गुणनफल 250 ही आ रहा है। तो ये क्या है? गुणन का वितरण नियम को फॉलो करता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये गुणन का वितरण नियम फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 2। ये क्या है? ये क्रम विनिमय है, गुणन का क्रम विनिमय है। ये क्या है? गुणन का
क्रम विनिमय नियम है। ये गुणन का क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है कि आप किसी भी पूर्णांक को, दो पूर्णांक को जब उसके स्थान को चेंज करते हैं और उसका मान चेंज नहीं होता है तो इस क्रिया को आप क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय नियम। ये -8 गुना -4 आप इसको लिख सकते हैं, -4 गुना -8। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम होगा। ये माइनस इसको भी भूल जाइए। ये 8 और ये 4 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। और माइनस माइनस आपस में जब गुना होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 32, और ये 4 और ये 8 ये भी क्या हो जाएगा 32। और माइनस माइनस आपस में जब गुना होता है तो क्या होना है, प्लस होना है। तो फिर ये भी 32 हो गया। तो आपके सामने में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसके क्रम को चेंज कर दे रहे हैं तो भी इसके गुणनफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, गुणन का वितरण नियम कहलाता है। अब यहाँ देखिए 20 गुना 30 गुना 40 बराबर, इसको हम क्या लिख दिए, इस 20 को बाहर ले आए, फिर 30 गुना 40। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 को बाहर ले आए और उसके बाद हम 20 और गुना 40, इसको भी हम कर सकते हैं। ये क्या है, गुणन का सहचर्य नियम है। क्या है ये, सहचार्य नियम है। ये गुणन का सहचार्य नियम है। आप इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, या दोनों का 1 1 0 है तो 600 और गुना 40। आप इस 6 चौक 24 और इस पे 3 0 है, आप इस 3 0 को बैठा देते हैं तो ये कितना हो गया, 24,000 हो गया। इसको आपस में आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12, 12 पे 2 0 बैठा दिए तो 1200, और 20 गुना 1200 हो गया, और 12 दूना 24 हो जाएगा। 24 पे फिर से क्या 3 0 बिठा देना, तो 24,000, यहाँ पे 24,000। इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 गुना 4 दूनी 8, यानी ये 800 हो जाएगा, और 8 तिया 24 हो जाएगा, तो 24,000। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें गुणन के क्रम को चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखे क्रम विनिमय, तो इसमें 2 ही पूर्णांक हैं, 2 ही अंकों को लिया गया है, और इसमें जो है 3 अंकों को लिया गया है। तो जब आप 3 अंकों में गुना के स्थान को चेंज करके आप किसी भी स्थान पे कोई सा भी अंक रख के जब उसको गुना करते हैं और उसका गुणनफल सही वही आता है, सेम आता है, तो आप उसको क्या कहते हैं, गुणन का सहचर्य नियम। अब ये नंबर 3 हो गया। अब नंबर 4 में आते हैं। देखिए नंबर 4 में क्या है, -2 और -10 बराबर 20। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समवरक नियम। समवरक नियम, इसमें क्या है, जब आप 2 पूर्णांकों को आपस में गुना करते हैं और आपको जो तीसरा पूर्णांक प्राप्त होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो आप उसको क्या कहते हैं, समवरक नियम। अब आते हैं -5 गुना 1 बराबर -5। इसको क्या कहते हैं, तत्समक गुण। तत्समक नियम कहिए या तत्समक गुण कहिए। ये क्या है कि आप किसी भी पूर्णांक में जब आप 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है कि उस पूर्णांक का मान नहीं बदलता है, और इस नियम को हम क्या कहते हैं, तत्समक नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप इस 7 क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AAMS स्पोकन गुरु के नाम से। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर हमारे YouTube के सर्च बार में जाके आप इसको सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में।